प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है या सुप्रीमो है, अपने ही धर्म के लोगों को, अपने ही देश के लोगों को जबरदस्ती धर पकड़ के जेल में भर के कूट पीट के मार के गरम ठंडा कपड़ा नंगा करके उनके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल के और उनको तड़पा तड़पा के मारना कि उनको केवल ऑन डाउट कि तुम लोग वो इजराइल और अमेरिका के एजेंट टाइप हो बोल के। तो इससे बड़ा दुखद और स्थिति क्या हो सकता है। और ये जो सबसे बड़ा जेनोसाइड है इस समय, आप ईरान और ये अली खमीनी वाला जो नौटंकी चल रहा है, वो देखोगे दिल दहल जाएगा। मेरा यहाँ ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि आप कभी भी नहीं देखना कि ईरान में खाली घट रहा है। ईरान में इतना सारा बंद करने के बावजूद, इंटरनेट बंद करने के बावजूद फिर भी बात न्यूज में आ जा रहा है। लेकिन वो घटना कहीं और नहीं हो रहा है, वो कभी नहीं सोचना। कहीं छोटे तौर पे होगा, कहीं बड़े तौर पे होगा, और वो हो रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसे कंडीशन पे हर स्थान में आपको सुरक्षित रहना है। आप बोलेगे तो ईरान में हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा है। नहीं, कहीं भी आप सोचो, बांग्लादेश में अगर एक आदमी को लपेट के पुआला में रपाट के झला के मार दिया, और अगर उस समय आप ये सोचोगे कि और कहीं नहीं हो रहा है, हो रहा है, सामने नहीं आ रहा है, कम हो रहा है, मार नहीं रहे, लेकिन टॉर्चर तो चल रहा है किसी ना किसी रूप में। ये एस्ट्रोलॉजिकल खेल है, ग्रहजनित खेल है, तो इसमें सावधान बरतना बहुत जरूरी है। अली खमेनी अगर अत्याचार कर रहा है लोगों को, यानी राजा के द्वारा अत्याचार हो रहा है, कहाँ है? सूर्य मकर में है। 4 ग्रह पंचग्रह कूट यहाँ जब हुआ, तो अगर पंचग्रह कूट में ये हो रहा है, तो जब षडग्रह कूट कुंभ में होगा तो क्या होने वाला है, आप सोच लो। और अभी मैं देख रहा था कि ये ईरान के ऊपर ठुकाई कब पड़ेगा, तो उसके लिए वैसा नक्षत्र चाहिए। अभी देखो, ये उत्तरा भाद्रपद थोड़ा सा था, रेवती का संभावना था, लेकिन रेवती इज एंजॉयमेंट प्लैनेट। इधर आप आओगे अश्विनी, तो इज ए ट्रीटमेंट प्लैनेट। लेकिन जो यम का प्लैनेट है भरणी, जब चंद्रमा यानी और 2 दिन बाकी है, या एक दिन बाकी है, तो संभवतः कुछ ठुकाई पिटाई होने का संभावना है। लेकिन डेंस एनर्जी नहीं दिख रहा है जो जहां पर की घटना घटेगा। ये चतुर्ग्रही है, तो यहाँ ये सब प्लैनेट दुर्बल अवस्था में है। और अगर हम लोग न्यूमरोलॉजिकली चीज को भी एनालिसिस करें इस समय, तो भी आप यहाँ पर कोई ठोस रिजल्ट नहीं देख रहे हो। पुतिन साहब, ये न्यूमरोलॉजी में पुतिन का नंबर है 7-7, ठीक है। ट्रंपू चाचा का 5 और 4, ये ड्राइविंग नंबर, कंडक्टर नंबर। खमेनी चाचा का 1 और 9, तो 1 और 9 का जो कंडीशन है, मंगल कंबस्ट सूर्य पावर में है। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये एक वाला जितने सारे हैं, खमेनी चाचा 1 नंबर, तो ये ग्रहण में जा रहा है। जब ग्रहण में जाएगा, जब तक ग्रहण इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तब तक ये कंप्लीटली परेशान में नहीं जाने वाला है। लेकिन ये न्यूमरोलॉजिकली सबसे ज्यादा पावर में अभी कौन है? 4 नंबर और 7 नंबर। लेकिन 7 नंबर आइसोलेट कंडीशन पे है, 7 मतलब केतु, और 4 नंबर बंधा हुआ है, इसलिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब ठीक ठाक चल रहे हैं, अपने अपने लेवल पे ठीक ठाक चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे को बचा बचा के चल रहे हैं। तो मालिका के अनुसार मैं जो अलर्टनेस आपको करा रहा हूं, जिस अलर्टनेस का बात आपको समझा रहा हूं, वो आने वाला समय में सबसे पहला इकोनॉमिकल डाउनफॉल कभी भी झटका देगा। क्योंकि मालिका में बताया गया कि ऐसा पैसा, जितने सारे पैसा आप देख रहे हो, रुपया देख रहे हो, या ये जो क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन मनी, ये सब नहीं रहेगा और कभी भी झटका दे सकता है। एक बढ़िया युद्ध हो जाए, फिर रोते रहो। और ऐसा मुद्रा भारतवर्ष में और ऑल ओवर वर्ल्ड में चलेगा जिस पैसा के ऊपर देवी देवताओं का फोटो रहेगा ठीक है, उसमें और गांधी छाप नहीं चलेगा। दूसरा,
आने वाला समय वो ऐसा कंडीशन दिखाई देगा जहां पर द्रव्य विनिमय होगा। मैंने ये जो झमेला है ना कि डॉलर खरीदोगे तभी जाके तेल खरीदोगे, ये जो ऑयल डॉलर वाला जो चल रहा है वो नहीं रहने वाला है। भाई चावल देगा गेहूं लेगा, तो ये घटने वाला है। मालिका में ऑलरेडी बता दिया गया है। और ये कब होगा ये नहीं कह सकते हो, कभी भी स्ट्रिगिंग होगा, झटका हो जाएगा। तो वर्तमान समय है आपको इस क्षेत्र में अलर्ट रहने का। तो अलर्ट फेज क्या है? जियोपॉलिटिकल लेवल भी है और पॉलिटिकल लेवल भी है। ये ट्रम्पू चाचा का भी बात है। आप ये नहीं सोचना कि ट्रम्पू चाचा वहां पर जो नौटंकी कर रहा है यहाँ इफेक्ट नहीं आ रहा है, भयंकर और आना स्वाभाविक बात है। लेकिन इन सब का इफेक्ट को समझना, क्यों समझना? अगर आप देख रहे हो कि ट्रम्पू चाचा का एरोप्लेन खराब हुआ है, तो बार बार बोला हूं, सिंह लग्न वृश्चिक का कुंडली है, आपका साइकिल खराब होगा, बाइक खराब होगा, कार खराब होगा, किसी कोई ना, आज नहीं हुआ कल होगा। इम्पैक्ट एनर्जी इज देयर। बड़ों को बड़ा जल्दी आता, बड़ा आता है, अब उसका प्लेन फटता है, तुम्हारा ये फटेगा, नहीं होगा। तो जो अलर्टनेस अवेयरनेस बात है कि इस समय किसी भी समय में धार्मिक उन्मादना, इकोनॉमिकल डाउनफॉल, किसी भी समय में कहीं भी आगजनी, फायर। हाँ, वो तो आपको बताना भूल गया। मैं किसी दिन एक ठो फायर के ऊपर प्रेडिक्शन दिया था। मेरे को बहुत सारे लोग फोटो भेजे हैं कि गुरुजी आप बोले थे और ये आग लग गया। लो, व्हाट्सएप में था, मैं उसको कलेक्ट नहीं कर पाया। चलो आज याद आ गया। चलो छोड़ो, अभी निकलने से लेट होगा। तो ये होना है, अपमृत्यु योग है, होना है। लेकिन अलर्टनेस ये है कि भाई आप उधर मत जाओ, एक नंबर। दूसरा, शुभ अशुभ को देखो। तीसरा, जो करणीय अकरणीय कर्म को देखो। तो ये करणीय अकरणीय कर्म का बात मैं बता रहा था, उसको पहले समझें।